हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सेनान, नॉवल मास्टर 007। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल हार्डी बॉयज केस फाइल्स 5 एज ऑफ डिस्ट्रक्शन की समरी दूंगा। स्टोरी का बेस सेम है, जहां फ्रैंक और जो हार्डी, दो भाई द हार्डी बॉयज मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। कहानी की शुरुआत में हार्डी बॉयज न्यूयॉर्क में होते हैं, जहां उनके डैड फेंटन हार्डी उन्हें एक पुराने डिटेक्टिव पार्टनर पीटरसन से मिलाने लाते हैं, जो न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में खड़े होते हैं और करंट पुलिस चीफ भी होते हैं। कुछ देर बाद हार्डी बॉयज को पता चलता है कि उनके डैड किडनैप हो चुके हैं और किडनैपर्स उन्हें फ़ोन करके उन्हें एक वीडियो भेजते हैं जिसमें उन्होंने फेंटन हार्डी पर किसी वायरस ए का टेस्ट किया है जो सिर्फ आदमी को बेहोश रखता है। पर किडनैपर्स कहते हैं कि अगर उन्हें $20 मिलियन फिरौती में नहीं मिली तो वो वायरस ट्रेन बी शहर में छोड़ देंगे, जिससे कम से कम 50,000 लोग मारे जाएंगे। पीटरसन हार्डी बॉयज को होटल भेज देता है, यह बोलकर कि ये मामला पुलिस संभाल लेगी। फ्रैंक उस समय कुछ नहीं बोलता, पर वो वीडियो कैसेट पर एक ब्रांड नेम नोटिस करता है जो शहर में सिर्फ एक जगह मिलती थी। हार्डी बॉयज उस दुकान में जाकर पूछताछ करते हैं, जहां एक दाढ़ी वाला आदमी आता है और दुकानदार कहता है कि ये वही आदमी है जिसने वो कैसेट खरीदी थी। हार्डी बॉयज उसका सबवे में पीछा करते हैं, जहां वो गायब हो जाता है। हार्डी बॉयज को एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है, उसके डैड के किडनैपिंग की शूटिंग वहीं की गई थी। वो अपने पासपोर्ट्स और सारे कार्ड्स बेपोर्ट पार्सल कर देते हैं ताकि किडनैपर्स उनका ज़्यादा पता नहीं रख सके। इतने में ही उन पर पीछे से एक हमला होता है। जब उन्हें होश आता है तो जोन्स नाम का एक आदमी उन्हें पकड़कर अंडरग्राउंड ले जाता है। वहाँ कुछ देर बाद वो दाढ़ी वाला आदमी आता है और सबको मार देने की कोशिश करता है। हार्डी बॉयज और जोन्स अंडरग्राउंड से ऊपर आते हैं और जोन्स हार्डीज को भरोसा करके उसके घर चलने को कहता है, जहाँ वो हार्डी बॉयज को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है कि कैसे बहुत सारे बेघर लोग इलीगली अंडरग्राउंड रहते हैं, पर वहाँ भी कुछ लोग जगह के लिए गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं और वो दाढ़ी वाला आदमी उन्हीं में से एक होता है। ये भी कि वहाँ कुछ लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसी तरह जिस तरह उनके डैड पर किया था। फ्रैंक को शक होता है कि पूरे न्यूयॉर्क शहर में वो उनके डैड को किडनैप करके पीटरसन से फिरौती क्यों मांगेंगे। फिर उसे याद आता है कि पीटरसन और उसके डैड पुराने पुलिस पार्टनर्स होते हैं। हार्डी बॉयज जब उनके डैड के रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 24 साल पहले उन्होंने एक अपराधी को 23 साल की सज़ा दिलवाई थी और उसने कहा था कि वो बदला ज़रूर लेगा। इसका मतलब वो 1 साल से बदले की तैयारी कर रहा था, जिसको उसने अंजाम दे दिया था। हार्डी बॉयज शहर के एक रिकॉर्ड्स रखने वाली बिल्डिंग में जाते हैं, जहां उन्हें इस अपराधी का नाम पता चलता है, ट्रास्क। 2 पुलिस वाले वहां आते हैं और हार्डी बॉयज को पकड़कर सीधा कोर्ट ले जाते हैं, जहाँ नीचे एक सुरंग उन्हें अंडरग्राउंड ले जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस वाले ट्रास्क के आदमी होते हैं। ट्रास्क अंडरग्राउंड डॉक्टर को हार्डीज को वायरस ए देने को कहता है और बोलता है कि हार्डी बॉयज की मॉम और आंट उसके कब्जे में हैं, जो ट्रास्क के एक कॉल पर मारे जाएं। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब उन्हें होश आता है तब वो डॉक्टर के कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें सिर्फ एक ड्रग दिया गया था और वायरस ए नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और डॉक्टर उन्हें कहता है कि वायरस बी असली है और बहुत खतरनाक भी। हार्डी बॉयज डॉक्टर को ही वो ड्रग देते हैं जो उन्हें दिया गया था और उनके डैड फेंटन हार्डी को ढूंढ लेते हैं। ट्रास्क वहाँ आता है और हार्डी बॉयज को अपना प्लान दिखाने ले जाता है। हार्डीज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उनके डैड भी ट्रास्क की बंदूक की नोक पर थे। ट्रास्क वायरस बी की बोतल होटल मैनहट्टन की एसी सिस्टम में डाल देता है, जो 5 मिनट में फैलना शुरू करेगा। उस होटल में हार्डीज कहानी की शुरुआत में आए थे, जहाँ अभी भी मेयर और चीफ पीटरसन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। 5 मिनट बाद भी कुछ नहीं होने पर सब परेशान हो जाते हैं, तो ट्रास्क गुस्से में डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अभी भी ड्रग के असर की वजह से वहाँ बेहोश होता है। तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि उसके पास वायरस बनाने का सारा सामान होता है, जिसका मतलब डॉक्टर ने वायरस भी बनाया ही नहीं था। वो सामान और पैसे लेकर भागना चाहता था और वो बॉटल जो उसने ट्रास्क को दी थी उसमें सिर्फ पानी था। ट्रास्क उस बेहोश डॉक्टर को बहुत सारी गोलियाँ मार देता है। ट्रास्क पीटरसन को फ़ोन करके कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो हार्डी बॉयज और उसके डैड को मार देगा। ट्रास्क उन्हें अपने दूसरे ठिकाने पर ले जाता है, जहां वो उन्हें मार देने की सोचता है, पर जैसे ही ट्रास्क का ध्यान हटा, फेंटन हार्डी उस पर हमला कर देता है। फ्रैंक और जो उसकी मदद करते हैं, पर ट्रास्क उन तीनों से ज़्यादा ताकतवर होता है। एक बहुत लंबी फाइट के बाद किसी भी तरह हार्डी बॉयज और उसके डैड ट्रास्क को बेहोश कर देते हैं और उसे पकड़वा देते हैं। हार्डी बॉयज पीटरसन को ट्रास्क के ठिकानों का पता दे देते हैं, जो वहाँ पर रेड करवा देता है और ट्रास्क को फिर से सज़ा हो जाती है। पीटरसन वादा करता है कि वो सारे बेघर अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों को शहर में ऊपर लाएगा और उन्हें नई जिंदगी देगा। और इसी के साथ हार्डी बॉयज केस फाइल्स 5 द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन खत्म होती है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।